हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ में इन्वायरमेंटल लॉ सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे अपने नोट्स में एक्यूमुलेट करना है, हम लोग उस सब को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एस्पेक्ट रहेगा कि हम लोग ये देखें कि फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर्स कि इन्वायरमेंटल लॉ के कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं जैसे कि जो 2024 का जून एक अटेम्प्ट वाला एग्जाम हुआ था जिसको फिर कैंसिल कर दिया गया था, उसमें 5 क्वेश्चंस आए थे इन्वायरमेंटल लॉ के। There was from National Biodiversity Act, there was from International Environment Convention, from the NGT Act, the National Green Tribunal, there was one from Environmental Legislation और एक क्वेश्चन था Environmental Law के लैंडमार्क केस लॉ पे। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको बताऊं 2023 जून अटेम्प्ट में Environmental Law से 6 क्वेश्चंस आए थे। एक इन्वायरमेंटल लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे बेस्ड, केस लॉ पे बेस्ड, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पे बेस्ड, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पे बेस्ड और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे अगेन बेस्ड। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आने का ट्रेंड है। ठीक है, जैसे 2024 में 5 आए, 23 में 6 आए, फिर 2020 में भी 5 आए थे, 2019 में भी 5 आए थे, तो 5-6 का आप मान के चलो। ठीक है, जो कि अराउंड 10 से 12 मार्क्स कैरी कर रहे हैं और जो कि अच्छा खासा वेटेज है ना। तो अब हम बात करते हैं, हमने प्रीवियस ईयर से इतना एनालाइज कर लिया कि इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब हमने एक और चीज एनालाइज करनी है प्रीवियस ईयर से कि कौन कौन से टॉपिक्स बन रहे हैं। देखो, जनरली वैसे तो हम लोग को सिलेबस यूजीसी नेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमने वो अपना लिख भी लिया या हमने पूरा वो प्रिंट आउट निकलवा भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी और इतने सारे सब टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद ही पता चलता है कि हमको इन सबको भी पढ़ना है। और दूसरी चीज पता चलती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें उस तरीके से भी पढ़ना है। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो देखो, चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, द प्राइम ऑफ एस आई थिंक सबसे पहला आप लोग इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उन सबको कवर करेंगे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स में हो, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हो, फंडामेंटल ड्यूटीज में हो, स्केड्यूल्स में हो, या फिर उन जो भी हमारे 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसकी कोई एंट्री में भी अगर इन्वायरमेंटल लॉ का कोई मेंशन है पार्ट, तो उसको भी हमें तैयार करके रखना है, बिकॉज एंट्रीज से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड थिंग इज कि देखो, आई हैव मेंशन हियर, मैंने अपने नोट्स में यहाँ मेंशन किया है, इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी डॉक्ट्राइन्स हैं, उनको हमें कवर करना है। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो मैं इसके लिए अलग से लेक्चर भी बनाऊंगी कि कौन कौन से डॉक्ट्राइन्स पढ़ने हैं। देयर इज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इन सबको हमें पढ़ना है। ठीक है, अब जब आप ये डॉक्ट्राइन्स का थ्योरी तैयार करोगे कि किसका क्या मतलब है, फिर आप उसमें लिखोगे कि इससे रिलेटेड लैंडमार्क केस लॉ क्या है। ठीक है, अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कोई जूरिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है या फिर किसी इन्वायरमेंटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उनको भी उसमें मेंशन करोगे, क्योंकि यूजीसी नेट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, 2 हो गए, पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, दूसरा हो गया इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या फिर डॉक्ट्राइन्स। ठीक है, तीसरे नंबर पर आती हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जो कि बहुत सारी हैं। तो जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, देखो ये मैंने सारी एक इसमें मेंशन कर रखी है। दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, बॉन कन्वेंशन, नायरोबी कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, ब्रंटलैंड कन्वेंशन। अब मैं आपको बताती हूँ इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमको पढ़ना कैसे। क्वेश्चन आएगा 2-3 तरीके से। सबसे पहले आएगा कि ये बताओ कि ये कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, कि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये पोल्यूशन से रिलेटेड है, ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। तो आपसे बेसिकली पूछेंगे कि ये कॉन्वेंशन या ये ट्रीटी अगर जो साइन हुई थी या ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका रिलेशन किससे है, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछेंगे कि इसका ईयर क्या है ना। बेसिकली डायरेक्टली अगर ईयर नहीं पूछेंगे तो आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे कि 4 कन्वेंशंस के नाम ऑप्शन में दे दिए और बताओ कि पहला कौन सा है, सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, आप सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं आप उनको प्रीवियस ईयर पेपर्स से निकाल सकते हो, उन सबको एक जगह लिखो और उन सबको फिर एक क्रोनोलॉजी में मेंशन करो
फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, देन और फिर उसको आप पढ़ो, बार बार रिपीटेटिवली पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। कुछ याद करने की कोशिश करो, बाकी थोड़े थोड़े इंटरवल्स में उनको रिवाइज करो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। और चाहे तो बहुत सारे लोगों का होता है निमोनिक्स तैयार करते हैं, कुछ स्टोरी बनाते हैं दिमाग में, तो वो अपना आपका अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो कॉन्वेंशंस तैयार करने हैं आपको, मैंने बता दिया किस टाइप के प्रोटोकॉल्स आते हैं, जैसे नागोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, कई सारे अग्रीमेंट्स है, पेरिस अग्रीमेंट, किगाली अग्रीमेंट, तो इन सबको आपको पढ़ना है और भर भर के क्वेश्चन आते हैं, जस्ट ट्रस्ट मी, ओके। तो ये हो गया 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, याद रखना। चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट, द लैंडमार्क केस लॉस। इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क केस लॉज हैं, प्लस वो सारे केस लॉज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस में जहां भी मेंशन है, उन सबको आपको तैयार करना है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हो गए हमारे 4। उसके बाद बारी आती है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस की। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हमारी कंट्री के, ठीक है, याद रखना, हमारी कंट्री में जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड मोटे मोटे लेजिस्लेशंस हैं उनको आपको तैयार करना है। जैसे कि मैं नाम बता देती हूँ, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, दैट इज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, एनजीटी एक्ट, ठीक है। उसके अलावा द वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ठीक है। 4th इज फॉरेस्ट एक्ट, 5th इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, 6th इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये 6 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबसे पास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट में क्वेश्चन आया है, देखो 2024 के जून अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट से, और क्वेश्चन किस तरह का आया, मतलब अब हमें दिमाग में ये आएगा ना कि हमको ये सारे लेजिस्लेशंस पढ़ने तो कितने डीपली पढ़ने हैं। तो इसका एग्जांपल दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को सुनना। तो क्वेश्चन था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी टू ऑब्टेन एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स अकरिंग इन इंडिया और नॉलेज एसोसिएटेड देयरटू फॉर रिसर्च और फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन और बायो सर्वे और बायो यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं था कि आपसे पूछ लिया कि बताओ ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से चैप्टर का है या फिर ये कौन से सेक्शन में है, ना ही ये कोई क्वेश्चन आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज से था, ये सेक्शन 3 में मेंशन है, ठीक है। और इसका आंसर था द लोकल रेसिडेंट्स ऑफ एरिया। और पता है आपको ये आंसर सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप सेक्शन 3 को बिल्कुल पूरा उसका जितना भी कंटेक्स्ट है बेयर एक्ट में उसको आप पढ़े होगे, तभी आप उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये हमें ये आइडिया दे रहे हैं कि हमको जो जितने भी मोटे मोटे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उन सबको डिटेलिकली पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, और उनको अपने नोट्स में पॉइंटर्स में मेंशन कर लेना है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर कमिंग। और यही आपने अगर बाकी बच्चों जैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं, इतने डीपर नहीं पढ़ेंगे, तो हमें उनसे आगे निकलना है, वी हैव टू गेट दैट एज, तो हमको पढ़ना पड़ेगा और फिर हमको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। तो लॉट ऑफ पीपल आस्क कि हम लेजिस्लेशंस में कितना डीपली पढ़ें, तो सबसे पहला जो प्राइमा फेसाई काम होता है वो होता है हमको चैप्टर्स को एक जगह लिखना है, जितने भी 7-8 चैप्टर्स हैं, और उन सब चैप्टर्स के हमको टाइटल याद करने हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, क्योंकि चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जितने अगर इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उनके सेक्शंस भी याद करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी कि जो डेफिनेशन क्लॉज है उनको तो याद करना ही करना है कि 2A में क्या है, 2B में क्या है, 2C में क्या है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी एक्ट का स्केड्यूल है तो स्केड्यूल को भी पढ़ के जाना है, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के स्केड्यूल पे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, तो हमको स्केड्यूल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। एक तो इस तरीके से आ गए कि हमारे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस की डीपली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एक और तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट अपने नोट्स में कि आपको क्या करना है। उसके लिए जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं उन सबको आपको एक जगह लिख लेना है और क्रोनोलॉजी में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ऑप्शन में 4 लेजिस्लेशन के नाम दे दिए और उन चारों को बोलते हैं फिर कि इनको सीरीज में लगाओ कि पहला कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो हमें हर लेजिस्लेशन का ईयर भी पता होना चाहिए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में आया, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में आया। तो हमको ये ईयर याद रखना पड़ेगा, बिकॉज आप मतलब मेरी बात मत मानो, आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर देखो, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होगा, लिखते जाना। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, फिर कहोगे कुछ मिस हो गया। तो हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रिन्स पढ़नी है, हमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस कॉन्फ्रेंसेस पढ़नी है, ठीक है, हमें सारे इंपॉर्टेंट इंडियन लेजिस्लेशंस पढ़ने हैं, पढ़ लिया। अब उसके बाद लैंडमार्क केस लॉज भी पढ़ने हैं। अब क्या बचता है, अब बचता है कुछ ये भी कॉन्वेंशंस का ही पार्ट है, जैसे कि मैं आपको बताऊं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो हम अब तक
लेटेस्ट 28 कॉप 28 हुआ है, तो ये सारी COPs पूछते हैं, सारी मत याद करना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट COPs हैं, तो वो आपको याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको रियो डिक्लेरेशन याद करना है। रियो डिक्लेरेशन के 26 प्रिंसिपल्स हैं, और वो 26 प्रिंसिपल सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे कि आपको प्रिंसिपल का नाम लिख दिया और पूछेंगे बताओ प्रिंसिपल 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, तो आपको हर प्रिंसिपल कौन सा है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचता है, बाकी मैंने बता दिया, सारे एक्ट्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है। हो गया ना सारा? सिलेबस का पार्ट जितना मैंने मेंशन किया था वो सब इसमें हो गया, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने इधर आपका हर ईयर में 2018 ऑनवर्ड्स 18, 19, 20 जितने भी आए हैं, जितने भी हुए हैं मतलब अटेम्प्ट्स एक ईयर में, उन सब के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने एक अलग फोल्डर में रख लिए हैं। मतलब आप हैंड राइटिंग लिख सकते हो या फिर आप अपने नोटबुक में मेंशन करो, जैसे भी आपको स्वीटेबल हो, ठीक है। और लास्ट चीज जो मुझे लगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में से हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच वी हैव जस्ट डिस्कस सो फार। तो उन सभी पॉइंट्स को हमें अपने, मैंने यहाँ पे अलग से एक 2 पेज में कवर किया है, द इन्वायरमेंटल लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो होते हैं जो कि जैसे हमने सारा सिलेबस पढ़ लिया, हम शॉर्ट हैं कि ये हमने हमारा तैयार है, फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उनमें रह जाते हैं, तो जब हम पढ़ते पढ़ते उन अलग से पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं और लास्ट टाइम पे ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो ये सब भी आप मेंशन कर लेना, ठीक है। बस यही है, अब मैं और क्या बताऊँ, इतना ही है एनवायरमेंटल लॉ, और अगर इतना कर लिया तो पूरे नंबर है ना, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये था एनवायरमेंटल लॉ का, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने अपने अनुभव से आपको बताया है ना। और अगर आपको इससे ज़्यादा लगता है कि हाँ कुछ पॉइंट मिस हो गया है मेरे डिस्कशन में और बाकी एस्पिरेंट्स को पता होने चाहिए, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, दैट विल हेल्प एवरीबडी, राइट। सो दिस वाज इट। मैं अगली बार किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी एंड टिप्स लेकर आऊँगी, तब तक के लिए चैनल से प्लीज़ जुड़े रहें। वी आर अराउंड 70K, हमको जल्दी से 100K टच करना है, तो उसके लिए आई नीड ऑल ऑफ योर्स हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।